यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारये। इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब साथ में। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, जहां पे भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गहरी बात अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु आकाश में सदैव स्थित रहती है, ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब आकाश में वायु ना रहे। जब भी आप आकाश की ओर देखेंगे, बल्कि जितना हम और आकाश ऊंचे माले की मंजिल में जाएंगे तो हवा तेज चलती है, पहाड़ों में जाते हैं तब भी हमें हवा मिलती है। ऐसा पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं जहां आकाश दिखता हो और वायु ना हो। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं जैसे आकाश में वायु है, ऐसे ही समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी आकाश हो गए श्री कृष्ण और वायु हो गई प्राणी। आकाश में जैसे वायु हमेशा स्थित है, ऐसे ही प्रभु में सदा भक्तों को जानो, सब प्राणियों को जानो। अब प्राणियों का कर्तव्य है कि वो प्रभु को जाने की आकाश की तरह है। सामान्य जन के लिए ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। तो भगवान उदाहरण देकर के समझा रहे हैं इसीलिए आकाश और वायु का, क्योंकि साधारण व्यक्ति इससे ज्यादा सोच नहीं सकता। परंतु भगवान आकाश से भी असीमित है। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ स्काई, ये आकाश। तो हम यहां देखते हैं जैसे उपनिषदों में कहा गया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। ये उपनिषदों में से तैत्रेय उपनिषद, एक उपनिषद उसका नाम है तैत्रेय उपनिषद। कुल मिलाकर कितने उपनिषद है? 108। हाँ जी, 108। उसमें से एक उपनिषद गीता भी है, गीतो उपनिषद। एक उपनिषद है चैतन्य उपनिषद, चैतन्य महाप्रभु की वर्ड। एक है तैत्रेय उपनिषद, एक है बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, एक है श्वेताश्वर उपनिषद। ऐसे 108 उपनिषद। ये उपनिषदों का ज्ञान इतना सरल नहीं है किसी को भी समझ में आए। कहते हैं धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहाया। धर्म का जो तत्व है निहितम गुहाया, गुहाया का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहाया, इसको बड़ा मुश्किल है। अगर आप सोचें गीता घर खरीद के रख लो, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से लोगों के घर गीता रही है। अब जब से ये पृथ्वी पर गीता के सब्सक्रिप्शन आए हैं, 5000 साल से तो है ही गीता। पहले हाथ से लिखकर होती थी, फिर प्रिंटिंग प्रेस आई तब गीता मिल गई प्रिंटिंग की। तो क्या गीता के मर्म को समझ पाए लोग? तो प्रॉब्लम कहां है? गीता का ज्ञान तो करोड़ों वर्षों से भगवान बता रहे। गीता भी थी, गीता का ज्ञान भी था, फिर भी लोगों में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि कौन नहीं थे? गीता समझाने वाला कोई नहीं था। एक दिन व्यक्ति पूछ रहा था इस्कॉन की गीता क्यों पढ़ी जाए? बोले श्रील प्रभुपाद जी कहते थे फलेन परचेत, फल से परिचय होता है। अभी गर्मियां आ गई हैं दिल्ली में विशेषकर, एसी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो कौन सी कंपनी का लगाएंगे? वो वाला दे दो 3rd क्लास, जो कि चलता ना हो, हमें केवल लगाना है, ऐसा ढूंढेंगे। कौन सा ढूंढेंगे? बढ़िया वाला। तो बढ़िया कैसे होगा? उसके क्या सिम्टम होंगे कि बढ़िया है? बताइए, पीछे वाले बताइए। आप बताओ। रेटिंग मतलब क्या?
5 आउट ऑफ 5 आओ, बहुत सब, अब तो सबको 5 में से 5 मिला है, 5 रेटिंग। चाहे आप ओ जनरल ले लो, LG ले लो, सैमसंग ले लो, सब में। तो आपको कैसे पता चलेगा ये अच्छा एसी है? और क्या हो गया इसके गुण? अच्छी कूलिंग हो, कम बिल हो, बिल कम हो, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा और ज्यादा कूलिंग हो। वेरी नाइस, ऐसा हम उसके अंदर ढूंढेंगे। और अनेक लोगों ने रिव्यू दिए हो जिसके कि हाँ ये बहुत बढ़िया एसी है कि नहीं? तो इस तपती हुई गर्मी में सबको एसी की जरूरत पड़ेगी, एयर कंडीशनिंग। आप बाहर के वातावरण को तो नहीं बदल पाएंगे कि थोड़ा सा सूरज को बोल के टेम्परेचर कम करवा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अपने अंदर का वातावरण, घर का, शांत ठंडा बनाएंगे। वैसे ही करना है जीवन में। बाहर का वातावरण तो बदलने की शक्ति नहीं है कि जी कुछ करिए ना, आप लोग कुछ करते नहीं है, हरे कृष्णा करते, देखिए सरकार क्या कर रही है, कुछ करिए ना। अरे जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? अपने अंदर के वातावरण को बदल सकते हैं। आप सूरज बदल सकते हो, गर्मी बदल सकते हो, है किसी में शक्ति? एनवायरमेंटलिस्ट भी होगा ना वर्ल्ड का, ही कैन नॉट चेंज द टेम्परेचर। कितनी स्टडी कर लो आप ओजोन लेयर की, स्टडी से क्या होगा? परिवर्तन कहां है? तो इस तरह से स्टडीज बहुत होती हैं। ये तो वैसे रिसर्च सेंटर है, यहाँ बहुत स्टडी होती रहती है। तो फलेन परिचेत, फल से पता चलता है। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने विश्व में अमेजिंग परिवर्तन लेके आए। हजारों हजारों लोगों का जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया। आज हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक भक्त बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी का जो ये भगवत गीता ग्रंथ है ना, इसने ऐसा अद्भुत काम किया है कि अभी तक भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की जो इस्कॉन की एसी भक्ति वेदांत, गर्मियों में एसी ये वाला लगाएंगे अगर, एसी भक्ति वेदांत स्वामी का, एसी मतलब एयर कंडीशन भी होता है और एसी मतलब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी भी होता है। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले एक जगह प्रवचन दे रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति आए, बोले हमारे पिताजी ने गीता लिखी है। अच्छी बात, गीता लिख करके गए हैं। मैंने कितनी प्रतिलिपि बांटी है? करे 1000। मैंने बट गई? करे नहीं, 800 घर में 200 बटी है। मैंने 200 खरीदी है? बोले नहीं, जब पिताजी गुजर गए तो 200 हमने बांट दी थी, ली तो एक भी नहीं किसी। लेकिन इस्कॉन की भगवत गीता कितने लोगों तक पहुंची पता है आपको? पता है? अंदाजा लगाइए कितने लोगों तक पहुंची होगी। 1000, 2000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितनी? और दिन बिलियन है। 6 करोड़ भगवत गीता बढ़ चुकी है इस्कॉन की, और जिसमें से 2 लाख लोग दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं इस्कॉन के माध्यम से, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। 6 करोड़ भगवत गीता कितनी भाषा में? कोई व्यक्ति लिखता है, बोला हमारे पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने अंग्रेजी में लिखी है भगवत गीता। 86 लैंग्वेजेस, 86 भाषाओं में भगवत गीता का रूपांतर किया गया। यानी फ्रांस के व्यक्ति को क्या जरूरत है भगवत गीता पढ़ने की? हनुमान चालीसा का तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा अनेक भाषाओं में, दुर्गा सप्तशती का तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन है वो मिल नहीं रहा। वो उपासना है, वो प्रार्थना है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भक्त बनने के बाद की है। भक्त बनाएगा कौन? सर्जरी कर दोगे, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन की दवाई दी जाती है, बोले कॉम्प्लान पी लो, आप न्यूट्रिशनल डाइट ले लो। डॉक्टर शालू बताती है, बोले आप ये ले लो, कॉम्प्लान पियो, प्रोटीन डाइट लो, आपके लिए अच्छा है। लेकिन कब? अगर बीमार होगा व्यक्ति तो पहले प्रोटीन डाइट जरूरत है, सर्जरी करने की जरूरत है उसकी। तो अभी तो हम लोग बीमार इतने हैं कि अभी हमें सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी हो उसके बाद तो फिर ये सारी हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? 86 भाषाओं में ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन 1 करोड़ लोगों का। 6 करोड़ भगवत गीता बटी है। कितने मंदिर बन गए? एक भगवत गीता लेके प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। 850 मंदिर इस समय पूरे विश्व में इस्कॉन के बन चुके हैं। एक मंदिर बनाने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं। लोग बोलते हैं इस्कॉन का पैसा तो विदेश में जाता है। भारत में 200 मंदिर बने, अगर विदेश जा रहा है तो 200 मंदिर किसने बनाया? आपने बनाया एक भी मंदिर? 200 मंदिर भारत में बन गए हैं, है ना। और प्रभुपाद जी की अद्भुत इस्कॉन की स्थापना करी। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसी अद्भुत परिवर्तन किया कि जब भारत में अभी इस समय कितने बज रहे हैं? 1:15
अब अमेरिका में भी इस समय 1:15 हो रहा है, लेकिन लंदन में इस समय 5 घंटे पीछे चल रहा है, दुबई में 1.5 घंटा आगे चल रहा है। तो इस तरह से हम जब पूरे विश्व में ट्रेवल करते हैं, हम देखते हैं भारत में लोग सो रहे होते हैं, वहां लोग मंगल आरती कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग मंगल आरती कर रहे होते हैं, दिल्ली में लोग नौकरी पे जा रहे होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम फ्रेम है। तो हर पल हर मिनट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता के कारण प्रभु को स्मरण करके मंगल आरती करी जा रही है। आप देख लेना 24 आवर मंगल आरती चल रही है। और ये स्कॉन का डेटा है, हर मिनट एक भगवत गीता किसी व्यक्ति को मिल रही है, हर मिनट। आप तो नहीं दे रहे, हम 1.5 घंटा यहाँ लेंगे, इसमें से एक भी गीता लेके नहीं जाएंगे अपने घर, ऑलरेडी दे दी है इसलिए नहीं लेके जाएंगे, लेकिन क्या आप देंगे किसी को? एवरी मिनट इस्कॉन का डेटा है ये, एवरी मिनट 1 भगवत गीता इज गोइंग टू न्यू पर्सन। हर मिनट एक भगवत गीता जारी अभी भी। तो 6 करोड़ तो अब तक बच चुकी है। अब आगे अगली बार जब हम मिलेंगे फिर नया डेटा बताऊंगा आपको कितनी और बढ़ गई। दिल्ली ने इस बार आपके दिसंबर में कितनी भगवत गीता बांटी है, जिसमें आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया? बता सकते हैं कोई अंदाजन कितनी भगवत गीता बांटी? 4 लाख भगवत गीता इस वर्ष केवल दिल्ली के भक्तों ने बांट दी। 4 लाख भगवत गीता। सोचो, आप ही को क्रेडिट मिल रहा है, आपको नहीं पता। आप तो अपने घर में लेटे हो, वहां पर जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बोले जा रहे हैं वहां पर बोला जा रहा है दिल्ली के भक्तों की जय, आपकी भक्तों की जय, जो गीता क्लास में आते हैं, आपके लिए जय बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं धर्म का तत्व बड़ा गहरा है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, लेकिन क्या करें? बोले महाजनो येन गता सपंथा, महाजनों के बताए रास्ते को फॉलो कर लो, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, तो ये गीता का ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। यू नीड वन, एक व्यक्ति चाहिए हमको हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला। गीता रख के लाल कपड़े में सिर पर लगा करके बहुत वर्ष गुजार दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कैसे होगा? किसी एक व्यक्ति के संग में आने से। और वो व्यक्ति आकर के बताएगा उदाहरण देकर के, जैसे रूपक कहते हैं, उदाहरणों के माध्यम से। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण में बता रहे हैं कि जैसे आकाश में वायु रहती है, ऐसे ही प्रभु में सारे प्राणियों को प्रभु, सबके हृदय में प्रभु बैठे हैं और प्रभु में सारे प्राणी बैठे हुए। तो आप दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, क्या आपको ऐसा स्मरण होता है कि इसमें प्रभु बैठे? तो यानी कि आपकी दृष्टि अभी पूर्ण रूप से क्लीन नहीं हुई है। चाहे अपने आप को कितना बड़ा पंडित जी बोलो कि हम बहुत हर मंगलवार को आते हैं यहाँ पर जल चढ़ाते हैं शिव जी, आपको बताने वाले। अब जैसे मान लीजिए शिवलिंग है, अब मैं पुराण पढ़ रहा था, उसमें लिखा है शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है, और आप अगर यहां से घुसकर ऐसे करके यहाँ आएंगे तो शिवलिंग की पूरी हो गई, तो ये तो अपराध हो गया, और हर मंगलवार कर रहे होंगे आप। पुराण में लिखा है शिवलिंग की परिक्रमा अर्ध परिक्रमा होती है, हाफ। कभी भी उनके मुख को लांगा नहीं जाता, जहां से जल निकलता है जारी, उस जल स्थान को जंप नहीं करना चाहिए। कैसे? अब बताने वाला नहीं कोई, खाली मूर्ति से अगर कृपा मिल रही होती। अब तो लोग अपराध कमा रहे हैं ना, जहां जहां मंदिर आ गए वहां लोग पूरी पूरी परिक्रमा कर रहे हैं, अपराध कमा रहे। वो सोच रहे हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का काम कैसे कर रहे हो? मान लो यहाँ पर इतना सारा मेडिकल स्टाफ बैठा है, एक नए पेशेंट के हाथ में सिजेरियन सीजर दे दो और उसके हाथ में दवाइयां दे दो, बिटाडीन दे दो और बोलो जाओ तुम कर दो, टांके लगा के आओ, जाकर थ्रेड लेकर लगा पाएगा? डॉक्टर बनकर के टांके लगाना और मोची बनकर सिलाई करना, दोनों में डिफरेंस है ना। जबकि लोग मजाक करते हैं यार टांके लगवा दी मोची वाले, लेकिन दोनों में डिफरेंस। तो ऐसे ही सनातन मंदिर बहुत है, लेकिन उनकी सूक्ष्म ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। हनुमान जी जो है वो कौन है? राम के भक्त ब्रह्मचारी। सारी माताएं जाके प्रणाम करती हैं। कौन सा ब्रह्मचारी है जो माताओं के साथ मिलना अलाउड है? लोग बोलते हैं कि नहीं, माता की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, और सारी माता चोला चढ़ा रही होती है हनुमान जी को। हनुमान जी को कैसा लग रहा होगा? और शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शंकर ही केसरी नंदन बनकर आए, उनकी भी परिक्रमा पूरी हो रही है। तो देखो बहुत सारे सूक्ष्म ज्ञान है जिसको अभी समझाने के लिए लोग समझ नहीं पा रहे। लोग बोलते हैं कैसे समझ में आएगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी सरल कृपा कर दी और कहा सरलता से काम कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो। जो छोटे मोटे तंत्रस मंत्रस छिद्रम, अगर तुम्हारी पूजा पाठ में कोई छिद्र रह भी जाएगा, हरि नाम संकीर्तन निश्छिद्रम, सारी चीजों को निश्छिद्र कर देता है।
इसलिए कहा अगर कोई परिक्रमा अपराध हो, पूजा में कोई अपराध हो, अंत में आप देखोगे, कल मुझे कौन बता रहा था, बोले शिरडी साईं बाबा में, अब ये सिद्धांतिक बातें कहां लिखी है, साईं की ही किताब है, उसका नाम है साईं सहचरित्र, और वो ऑथेंटिक किताब शिरडी से आती है। तो उनके एक फॉलोअर हैं, वो मुझे बता रहे थे, बोले प्रभु जी इस किताब में लिखा है बाबा चाहते थे शिरडी में विठोबा यानी विठलनाथ की मूर्ति की स्थापना हो। विठलनाथ कौन है? कृष्ण। और वो कहा कि मेरे जितने भक्त हैं वो सब नाम जप करें। कौन सा? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। विठल के फॉलोअर ये गाते हैं, वकारी संप्रदाय, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठोबा जय विठोबा, जय विठल विठल विठल, है ना, वो गाते हैं। पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ये साईं चाहते थे। और बोले सब पूछते थे कि प्रभु इस संसार का मालिक कौन है? बोले सबका मालिक एक ही है, विठोबा कृष्ण। ये उनके चरित्र में लिखा। अब वो चाहते हैं, उन्होंने एक मूर्ति मंगवा भी ली थी, लेकिन फॉलोअर्स ने गड़बड़ कर दी। इंस्ट्रक्शन को यथारूप समझना बहुत जरूरी है। एक बार डॉक्टर ने लिख कर दिया एक को, बोला मेरी मां बीमार है डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। डॉक्टर ने कहा शेक बिफोर यू टेक इट, आप हिलाइए फिर दवाई लीजिए। अब शीशी दी थी तो बोला कि क्या इसको हिलाकर देना है? बोले हाँ। अब वो घर गया, अब उसने क्या समझा, पेशेंट को शेक बिफोर यू गिव इट और टेक इट। तो उसने मां को खूब हिलाया। अब मां तो वैसे बीमार थी, इतना हिलाया मां के प्राण निकल गए। डॉक्टर का आकर बोला डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दी? देने से पहले ही मां निकल गई। बोले तुमने क्या कहा? बोले आपने पर्चे पे लिखा था शेक बिफोर यू गिव इट, तो मैंने खूब शेक किया। बोले उससे मां कैसे चली गई? बोले आपने कहा मां हिलाओ, तो मैंने मां को उठा के खूब हिलाया। लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यू यूज और टेक इट और गिव इट। तो इंस्ट्रक्शन तो है, उसका अर्थ क्या है? गीता तो थी, उसका अर्थ क्या है? अर्थ का कोई अनर्थ मत कर लेना। बोले शिव जी पे जल चढ़ाना था पड़ोसी, हमने भी चढ़ा दिया। कैसे चढ़ाना, किसको चढ़ाना, कितना चढ़ाना मालूम? कब चढ़ाना, क्यों चढ़ाना? यह प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को जीवित व्यक्ति कहते हैं, वरना मृत है, इट्स डेड बॉडी। मॉर्चरी का व्यक्ति है इफ इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन। क्योंकि पशु प्रश्न नहीं पूछता और वो मनुष्य प्रश्न नहीं पूछता, उस पशु के समान है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों आया, क्या करना था, पर्पस ऑफ माई लाइफ, है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है, गीता पढ़ने की, योगीनाथ प्रभु ने बताया है जपमाला ले लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इससे सब काम हो जाएगा। तो कई बार लोग कथाओं को, सेवाओं को, दर्शन को, यात्राओं को इग्नोर करते हैं और कहते केवल चैंटिंग कर लो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर समुद्र उतरे ही पारा। तो ऐसे एक व्यक्ति था, मायापुर बंगाल में एक जगह है जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और कहता है स्वामी जी मेरा मन लगता है केवल भगवत नाम में, तो मैं अब चैंटिंग करूंगा। कितना करोगे? कह रहा बस सारा दिन वही करूंगा, और सेवा कौन करेगा? कर सेवा करने का मेरा मन नहीं करता। स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो वो भीम जैसे स्वरूप का व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली, बड़ा था। गौशाला है, आपने देखी होगी कभी मायापुर अगर गए हो तो, मायापुर की गौशाला में वो व्यक्ति भीम रूप सेवा करता था भक्त। अब रूप से आप समझ रहे हैं उसका भोजन की इच्छा कितनी होती है। अब उसने 64 माला का प्रण कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी उस समय थे, उन्होंने कहा ठीक है जप कर रहा है, जप करना भी तो एक सेवा है, लेकिन जप में जब कोई सेवा का मन लगता है, तब भजन में अगर कोई पक्का हो तो उसका भोजन की इच्छा खत्म होती जाती है। लोग बोलते हैं आप खाते ही नहीं है, वो भक्त कहता है मेरी इच्छा ही नहीं करती। तो फिर डॉक्टर लोग उसको एपिटाइट बढ़ाने के लिए एपिटाइजर मेडिसिन देते, कह रहे इससे भूख बढ़ेगी। एपिटाइजर देने पर भी उसकी भूख बढ़ती है। रूप गोस्वामी की तरह काश मेरे लाखों कान हो, लाखों जिह्वा हो, लाखों हाथ हो, ताकि मैं प्रभु का नाम जप कर सकूं, तो उसकी और जपने की इच्छा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उस भक्त ने 64 माला का प्रण करके बैठ गया। प्रभुपाद जी बोले जो भजन में पक्का है उसे भोजन की क्या आवश्यकता है? तो उसको बोलो वो भजन करे, भोजन उसको वहीं दे दिया करेंगे। अब जैसे भक्त लोग क्या प्रसाद लेते हैं, सुबह 9 बजे भी लेते हैं, फिर थोड़ा लंच भी ले लेते हैं, थोड़ा स्नैक भी ले लेते हैं 4 बजे,
उसके बाद कुछ लोग जो घरों में रहते हैं वो लोग 7-8 बजे फिर ले लेते हैं, सोने से पहले दूध वगैरह ले लेते हैं, इतना तो खाते हैं, बोले इतना तो चलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले इसको इतने खाने की जरूरत है, भजन पक्का करो, भजन निष्ठ बनो। अब वो जप करने लगा और 9 बजे 4 बजे का उठा जप कर रहा था। 9 बज गए थे, 9 बजे ब्रेकफास्ट की उसकी जठराग्नि तेज होने लगी। तो 9 बजे वो प्रसाद के भक्तों को जाते वो देख रहा था और सोच रहा था प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रसाद तो मेरे पास आएगा। तो वेट कर रहा था और बोल रहा था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो आराम से अपना जप कर रहा था, प्रसाद सोच रहा था आ ही जाएगा कुछ ही देर में मेरे पास। और इस प्रकार देखते हैं प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन था इसको प्रसाद अभी नहीं देना है। तो उसने सोचा शायद प्रसाद ओवर हो जाएगा, 10 बजे तब आएंगे देने। 10 भी बज गए। जो लोग प्रसाद पाक के आए थे वो अपना मुंह पोंछते उसके सामने से निकल रहे थे। तो उसको लग रहा था जब का स्वाद घटने लगा और उसकी एंजाइटी बढ़ने लग गई कि लोग क्या खा के आए। और 2 लोग कह रहे थे आज तो महाप्रसाद में मजा ही आ गया, आज तो वो जो खाजा था ना, हाँ खाजा मेरे खाजा बहुत खाया मैंने, बड़ा मजा आया। वो इसके ना जप में बिल्कुल मन टूटने लगा। 2 बज गए दोपहर के, लोग दूसरी पार्टी जाने लग गए, दूसरी बार का प्रसाद। ये सोच रहा था शायद अब भिजवाएंगे। तो जो उसके साथ 2 डिवोटी रखे गए थे, शर्म में उनको बोल भी नहीं पाया कुछ। बार बार उठता तो दूसरे 2 कहते अरे आप भजन निष्ठ हैं, स्वामी जी की कृपा हुई है आप पर, प्रभुपाद जी की, आप 64 करिए ना अपनी माला, आप क्यों भजन, भोजन तो आ ही जाएगा, आपको वेद नहीं है, भजन करने वाला प्रभु अपने आप भोजन भिजवाएगा। हाँ फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोपहर के 1-2 बज गए। लोग दोपहर का दाल चावल रोटी सब्जी, बढ़िया पनीर की सब्जी, बैगन भरता सब खाकर आए। फिर वो मुंह धोते हुए सामने निकल रहे थे, हाथ धोते हुए। इसका तो पूरा एकदम माला ही छूट जा रही थी बार बार। शाम के 4-5 बज गए, लोग स्नैक्स ले रहे थे, इसको अभी तक सुबह से कुछ नहीं मिला है। और उसके बाद शाम को 5 बजे जब सूर्य अस्त होने लगा तो इसने देखा एक आदमी टिफिन बड़ा सा लेकर 3 बॉक्स का इसकी ओर आ रहा है। तो इसने आंख बंद कर जोर से, जब अंतिम होता है ना उनके लॉ जो होती है, भुजने से पहले भड़कती जरूर है, तो भड़कने लगा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। बहुत जोर का भजन किया। और टिफिन वाला पास आया, कह रहा है प्रभु आपका प्रसाद आया है। कह रहा मन नहीं होता प्रसाद खाने का, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। खोला ऊपर का टिफिन बॉक्स, उसमें 1 चम्मच चावल, दूसरा खोला उसमें आधी रोटी, इसके नीचे वाले में 2 चम्मच दाल। ये प्रसाद महाप्रसाद प्रभुपाद जी ने भिजवाया। थोड़ा सा ग्रहण किया। बोले भजन करने वाले को हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री वृंदावन धाम में 3 दिन में कभी कभी 1 कटोरी छाछ पीते थे। तो पता चलता है भजन हुआ, क्योंकि जो भजन करता है उसको भोजन की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ये है ही है, शास्त्र की नियति है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजोयते जनियते आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भागवत का श्लोक है। वासुदेव भगवती, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जैसे उसने प्रयोजन किया ना भक्ति का योग, यानी भक्ति में कृष्ण से जुड़ना, योग मतलब होता है जुड़ना। जैसी भक्ति योग प्रयोजन किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजोयते जानियते, उसमें क्या उत्पन्न होगा। एक आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, उसका एक रिजल्टेंट भी होता है ना, कंक्लूजन। रिजल्ट क्या निकला एक्सपेरिमेंट का, रिसर्च का? बोले जनियति आशु वैराग। आशु मतलब फास्ट, आशुतोष शिव जी का नाम है। आशु मतलब जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। जनियति आशु वैराग्यम, उसमें तुरंत वैराग की उत्पत्ति होगी है। जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, बिना हेतु का ज्ञान भी आएगा, उसका नॉलेज आ जाएगी उसके बाद। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम कैसी कैसी बातें करने लग गए हो, पहले तो नहीं करते थे। कह रहे ये भजन का प्रताप है, कृपा मिल रही। तो कहा तुम्हें तो वैराग्य जाना चाहिए था, इतना 64 माला कर रहे हो। हाँ करा, वैराग आ गया, मैं अब ऐसी करूंगा, आप शाम को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा उसका भजन कैसा चल रहा है। अब बोले प्रभुपाद जी भजन क्या, वो तो खुद ही नहीं चल रहा, वो दिख ही नहीं रहा, कहां गया। He was extinguished, वहां से एक्सटिंग्विश हो गया गायब। क्योंकि हम लोगों ने क्या पकड़ रखा है, नकली कहावतें पकड़ ली हैं।
बोले भोजन के बिना भजन नहीं होता है ना। लोग बोलते हैं बिना भोजन ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना हो गोपाला। ये धार्मिक बात थोड़ी है, ये तो साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उन्होंने बना ली कहावत है कि ये लो अपनी कंठी माला, बिन भूखे भजन ना हो गोपाला। तो गोपाला का भजन करने आए हो कि तो पेट भरने आए हो? इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। वैराग्य नहीं आया इसका मतलब आपका भजन निष्ठ नहीं है। और ये जीवन बहुत सूक्ष्म है। कितनी देर के लिए मिला है? बहुत कुछ काल के लिए। कैसे? कहते हैं जैसे बुलबुला कपड़े धोने पर एक निकलता है, कितनी देर उसका जीवन होता है बुलबुले का। आप बच्चे खेलते ना इंडिया गेट पर, वो बबल्स निकालते, एक बबल का कितनी देर का जीवन होता है? 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पड़क फूट जाता है। तो हमारा जीवन कितना है? बोले उस बबल के जैसा है। हाउ लॉन्ग, कितनी देर टिकने वाला है। उसमें भी हम हजारों करोड़ों लोगों से हम अच्छे हैं जो भजन के मार्ग में आ गए, गीता क्लास तक आ गए। ये प्रभु जी की कृपा हो गई, माता जी लोगों की कृपा हो गई कि आपको ले आए और यहाँ आप आ रहे हैं। तो इस जगह भजन करने के बाद भी अगर हम भजन के रिजल्टेंट तक ना पहुंचे, अभी भी हमें मटर पनीर और चटनी के स्वाद में ही हमारा मन हो। मैं ये नहीं कहता कि मत खाओ, लेकिन हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। वो लक्ष्य है जनित आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। आप में ज्ञान आना चाहिए। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और ध्रुव महाराज। आप जानते ध्रुव के बारे में? कितने लोग ने सुना ध्रुव? कई लोग ध्रुव सुने भी नहीं। ध्रुव महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे भागवत के 4थे स्कंद में, जो कि 5 साल की आयु में ही भगवत प्राप्ति कर ली। ये तो आपको पता होगा। अपने गुरु नारद मुनि की कृपा से उन्होंने मंत्र पाया और गुरु जी की कृपा से कानपुर में रहते थे। ध्रुव का स्थान कहाँ है? कानपुर में कौन सी जगह? हाँ, देखा है? सुना, मैंने देखा है। बिठूर, वहां पे गंगा नदी बहती है। और बिठूर में आज भी वो महल है, लिखा है ध्रुव महल, ध्रुव का किला। और ध्रुव महल में ध्रुव जी रहते थे अपने पिता उत्तानपाद के साथ। और उनके उत्तानपाद के पिता थे स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा। तो स्वयंभू मनु, जिन मनु से हम सब मनुष्य आए, जितनी भी प्रजाति हमने दिखती है सब मनुष्य, मनु से ही आए, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं, है ना। और कई बार मानव भी कहते हैं। तो मनु से आने के कारण हमें मानव या मनुष्य कहा जाता है। तो मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 5 बच्चे हुए। तो जो उत्तानपाद थे उनके 2 पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि रुचि पूर्वक काम करती थी और सुनीति नीति पूर्वक काम करती थी। सुनीति जो थी वह नीति पे चलती थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी, इसलिए राजा उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। और सुरुचि रुचि पूर्वक रहती थी, इसलिए वो सुंदर भी थी, उसको राजा पसंद करते। उसका बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। तो उत्तानपाद का उत्तम छोटा पुत्र था और बड़ा ध्रुव, यानी उत्तम 4 साल का और ध्रुव 5 साल का। उत्तम गोदी में बैठा था 4 साल का और ध्रुव 5 साल का आकर के कहता है, महाराज जी की गोदी में पिताजी मुझे भी बिठाओ। तो सुरुचि कहती है, अगर तुझे बैठना ही है ना तो जा भगवान से जाकर प्रार्थना कर, अगर वो कृपा करेंगे तो मेरी गर्भ से जन्म लेना, तब जाकर के पिताजी गोदी मिलेगी। तेरी मां को स्थान नहीं मिला, तुझे क्या स्थान? तो विद दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा प्रार्थना करने से मिल जाएगा। देखिए एक बात को कैसा पकड़ लिया। आपको यहां पर हर मंगलवार कितनी बातें बता रही, कौन कितनी पकड़ रहा है। बोले अगर तुम भगवान से मांगो, बोले भगवान दे देंगे। हाँ दे देंगे। 5 साल का बच्चा जंगल की ओर चल दिया। अपनी मां सुनीति से पूछा, मां मिलेंगे भगवान? बोले हाँ मिलते। भगवान तो कण कण में विराजमान है, क्यों नहीं मिलेंगे? जंगल में भी है। कहा मैं जाऊं? बोले हाँ एकांत भजन करो। जाने लगा तो नारद जी बोले 5 साल के बच्चे खेलेंगे कि पूजा करेंगे, भजन करेंगे? आप लोग भी तो यही कहते हो, इसलिए अपने बच्चों को अपने IIT की मॉड्यूल तो लाकर देते हो, लेकिन माला लाकर नहीं देते। तुरंत आप उनको पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट दिलवाते हो और कहते हो बेटा इसको सर्च करो, बढ़िया डिस्कवरी पढ़ो। इसमें क्या करेंगे डिस्कवरी पढ़ के? जिन्होंने पढ़ लिया वही डिस्कवर नहीं कर पाएगी भगवान कौन है ना। स्ट्रेट अवे गिव द आंसर, कृष्णा इज द गॉड। तो ध्रुव अपनी मां के कहने पर स्थापित होकर के जंगल की ओर चल दिए। तो नारद जी बोले मत जाओ, घर जाओ, घर जाओ। बोले नहीं,
आप गुरुजी हैं, गुरुजी गलत रास्ता मत दिखाइए, भगवान की भक्ति सिखाइए। बोले अच्छा, बड़े दृढ़ हो, इसलिए उनका नाम है दृढ़ के कारण ध्रुव, डिटर्मिनेशन। अब ध्रुव गए, 6 महीने तपस्या करी। कहां करी? वृंदावन में। वृंदावन में एक वन है, उसका नाम है मधुवन। आज भी वो टीला विराजमान है, मैंने वो भी देखा है, वहां भजन भी किया। मधुवन, जब आप यहां से दिल्ली से आगरा की ओर जाए तो आपने देखा होगा एक मंदिर है बड़ा सा, वहां पे लिखा हुआ है जय गुरुदेव, देखा व्हाइट कलर का, उसके पीछे मधुवन है, पूरा एरिया मधुवन कहलाता है। वहां टीला है, ध्रुव टीला, आज भी है। उस टीले पर 6 महीने के बच्चे ने भजन किया, 5 साल के बच्चे ने 6 महीने भजन किया, 6 मंथ्स। और 6 महीने में क्या हुआ? श्री हरि को जबरदस्ती विवश होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। पहले महीने में पत्ते खाता था, दूसरे महीने में कंदमूल फल खा रहा था, तीसरे महीने में केवल जल पी रहा था, चौथे महीने में जल भी पीना छोड़ दिया, धीरे धीरे हवा भी छोड़ दी। क्यों? बोले वही बात, जनयति आशु वैराग्यम। 3 महीने में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हमें 20-20 साल, 15-15 साल हो गए माला जपते हुए, वही अभी छाछ लस्सी कहीं मिल जाए, छोले भटूरे, महाप्रसाद की जय, महाप्रसाद है गोविंद है, प्रसाद पाओ आनंद है, भर भर के जा रहा है ड्रमों में प्रसाद, अभी भी आया देखो सारा। राइट टाइम में प्रसाद, राइट टाइम प्रसाद। जनित आशु वैराग्यम, इतना वैराग उत्पन्न हो गया, खाने की इच्छा था। भगवान आए, भगवान बोले बोलो ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव बोले मुख से निकला नहीं, स्तुति नहीं कर पाए। जो 6 महीने स्तुति किए वो मुझसे स्तुति नहीं कर पाए। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के मस्तक पर लगाया, मस्तक पर लगाते तुरंत स्तुति करने लग गए। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आप आदि पुरुष है, आपका दर्शन पाकर मेरा हृदय अद्भुत, ऐसा अंदर प्रसन्नता अनुभव हो रही है, जितनी प्रसन्नता मैंने अपने राजमहल में ना पाई हो, उस जंगल में मुझे आप प्राप्त हो गए। लेकिन मेरी गलती हो गई कि मैं एक कांच के टुकड़े की डिमांड कर बैठा था। मैं नहीं जानता था कि कांच के टुकड़े के चक्कर में मुझे हीरा मिल जाएगा। भगवान उन्हें हीरे जैसे नजर आए। कहा बोलो तो इच्छा क्या है? बोले नहीं कोई इच्छा नहीं। बोले फिर तो ये हो गया, कृष्ण भक्ति कर लो, अच्छे खासे शिव जी के करते थे, छुड़वा के यहाँ ले आए। बोले सब मिलेगा सब मिलेगा। अब जब ये कर ली तो कह रहे वैराग्य लाओ। हम तो रह गए भी ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला हमको। तो भगवान बोले नहीं, अगर तुमने मेरी भक्ति मार्ग प्रारंभ की है तो तुम्हारे मन में अगर कोई सूक्ष्म इच्छा लेकर भी आए होगे ना, उसको पूरी करना मेरा कर्तव्य है, वरना लोग कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे। अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। कृष्ण की भक्ति करने से तुम्हारी जो कामना है संसार में कोई देवता पूरी नहीं कर सकता। गारंटी से बोल रहा हूं, गीता पर हाथ रखकर भगवान कर सकते हैं। मत करो ऐसा। लोग बोलते कृष्ण भक्ति करेंगे मोक्ष के लिए, दुर्गा की भक्ति करेंगे इसके लिए, साईं की भक्ति करेंगे इसके लिए, शिव की भक्ति करेंगे इसके लिए, मनुष्य की सेवा करेंगे इसके लिए। कुछ मत करो। गतो मुकुंदम परिहत्त करतम, केवल कृष्ण की शरण में जाओ, फिर देखो चमत्कार आपके साथ क्या होंगे। मैजिशियन, कृष्ण इज द मैजिशियन, द ग्लोबल मैजिशियन, द यूनिवर्सल मैजिशियन, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा नहीं ध्रुव, गलत हो जाएगा, देना तो पड़ेगा। क्या दूं? बोले मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। पहला वर, तुम अपने राज्य में पुनः वापस जाओ और जाकर के 36,000 सालों का राज्य करो। कितने साल? अभी इलेक्शन चलेंगे, 5 साल के इलेक्शन के लिए कितना भीड़ चलेगी टीवी पे सारा दिन। 5 साल के इलेक्शन के लड़ाई झगड़े चलेंगे, मेरा वोट तेरा वोट, मेरा वोट मेरा वोट। एक नेताजी बोल रहे थे हमें मत दो, बाद में जब वो हार गए तो लोगों से बोले तुमने हमको क्यों नहीं दिया? बोले आपने तो कहा था हमें मत दो। मत का मतलब वोट होता है। तो यही है, एग्जैक्ट मीनिंग ना जानना कि पर्पस क्या कहने का। तो 5,000 साल का नहीं, 36,000 साल का राज्य दिया। तो बोले इतना बूढ़ा हो गया होगा ध्रुव तो 36,000 साल में। भगवान ने दूसरा आशीर्वाद दिया, ध्रुव जैसे हो ऐसे ही बने रहोगे। यानी आपको अगर रूप भी चाहिए तो कृष्ण दे सकते हैं, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं प्रभु जी लोग होते हैं, माता जी होती है, कृष्ण भक्ति करते हैं, इनके चेहरे पे अजीब सा तेज होता है। वो अजीब सा तेज किसका होता है? ब्यूटी पार्लर का, पनीर का, हरि नाम का। दैट इज पावर। हरि नाम का तेज निकल रहा था ध्रुव के शरीर से और उन्होंने वैसे ही 36,000 साल तक बने रहने की कृपा प्राप्त करी भगवान से। और तीसरा कहा सबसे बड़ी कृपा मैं तुम्हें देता हूं। अब वो माया में जा रहा है तो 36 साल में वो इस पथ से विमोहित हो सकता है,
भगवान ने कहा मैं तुम्हें तीसरी कृपा कर रहा हूं कि आजीवन काल जब तक तुम जियोगे 36 साल तुम्हें भक्तों का संग प्राप्त होगा, बड़े बड़े भक्त नारद जैसे तुम्हारे दर पर आया करेंगे, और अंतिम तुम्हें क्या होगा, तुम मेरे लोक का होगे और तुम्हारे लिए एक स्पेशल लोक बनाया जाएगा, वैकुंठ से भी नीचे और इस ब्रह्मलोक से ऊपर, जिसे आप पोल स्टार जानते हैं, ध्रुव लोक स्पेशली बनाऊंगा। कब प्राप्त कर लिया था? 5 साल में। हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ही है, हमको क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आप ध्रुव नहीं है। ध्रुव मतलब डिटरमाइंड नहीं है, कभी की नहीं की। अभी आप नहीं की करोगे तो फिर वो की जो चाबी है, की वो की जो है ना। एक व्यक्ति बोल रहे थे, बोले इस संसार में सुखी रहने की चाबी क्या है? बोले सानू की। मुझे किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का, तो ये सबसे बड़ी सुख की चाबी क्या है? सानू की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आए सुख आए हमेशा यथारूप बने रहो, भगवान का भजन करो। उत्तम जब बड़ा हो गया, उत्तान पाद के चले जाने के बाद उत्तम बड़ा हो गया, उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया था अपनी मां के साथ, सुरुचि के साथ। वहां यक्षों ने पकड़ लिया और आक्रमण करके उसको मारने लग गए, और मारा ऐसा कि उसको मार ही डाला पूरा, और सुरुचि को भी मार डाला। मां भी मर गई और उत्तम भी मर गया, उत्तम भी मर गया, मां भी मर गई। सोचिए, तो इनको ध्रुव को गुस्सा आया और ध्रुव ने जाकर के यक्षों पर आक्रमण किया, और ऐसा आक्रमण किया कि एक एक हाथ से 3-3 बाण चलाते थे, और उधर से यक्ष जो थे जिन्होंने उत्तम को मारा था, उन भीलों ने, उन भूत प्रेत यक्षों ने, और सब शिवजी के उपासक थे, कुबेर के उपासक थे, सब लोग जो है ना 1,30,000 सैनिक लेकर आक्रमण कर दिए, और ध्रुव अकेले थे। वो 6 बाण चलाते थे एक एक हाथ से, क्योंकि वो तो यक्ष थे, उनके तो मायावी थे, और ध्रुव अकेले लड़ रहे थे। लेकिन ध्रुव अकेले ही सारे यक्षों का संहार किया, और अंत में नारायण अस्त्र उठा लिया। बोले अब की बार ये स्वर्ण अस्त्र चलेगा ना तो सारे यक्ष अभी अभी खत्म हो जाएंगे 100%। तभी स्वयंभू मनु आ गए। मनु प्रकट होकर बोले नाती से अपने, ध्रुव क्या कर रहे हो? एक भक्त को ये शोभा नहीं देता, तुमने 5 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति करी है, और इतना क्रोध, भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत करो। एक यक्ष ने तुम्हारे एक भाई को मार दिया, और तुमने उसके बदले में 1,30,000 यक्ष मार दिए। उनकी क्या गलती थी? तुम्हें इसका अपराध लग जाएगा, छोड़ दो। लेकिन ध्रुव को कोई अपराध नहीं लगा। वहां पर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, कुबेर प्रसन्न होकर के बोले, कुबेर भी आए जो कि रावण का भाई है। जानते हैं रावण का भाई कुबेर, धन का देवता। कुबेर की मां का नाम क्या है? इड़ाविड़ा। ऋषि विशर्वा की पत्नी थी, 2 पत्नियां थी, केकसी और इड़ाविड़ा। इड़ाविड़ा का पुत्र था कुबेर, और केकसी का पुत्र था रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शुम्भ। इड़ाविड़ा का पुत्र कुबेर वहां आया, कहता है धन्य हो ध्रुव, धन्य हो, तुम मान गए, रुक गए, वरना हमारे तो परंपरा ही नष्ट हो जाती सारी, यक्ष मारे जाते, राक्षस सारे। तो उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर एक बात कही कि ध्रुव का कोई दोष नहीं है, और ना ही यक्षों का कोई दोष है। बोले क्यों? यक्षों ने ध्रुव के भाई को मारा, उस कारण से इसको क्रोध आया, इसने उनको मारा, तो इसमें दोष तो लगा ना एक दूसरे को मारने में, चाहे हम किसी बदले की भावना से मारे पर दोष तो लगा। बोले नहीं, कोई दोष नहीं। बोले क्यों? बोले उत्तम और उनकी मां ने ध्रुव के प्रति अपराध किया था, क्योंकि उत्तम के कारण ही तो उसको निकाल दिया गया था, वैष्णव अपराध। आप लोग वैष्णव महिमा नहीं जानते हैं अभी। जो व्यक्ति माला जपता है, गीता पढ़ता है, भगवान की सेवा करता है, उसे वैष्णव कहते हैं, विष्णु उपासक। उसके प्रति अनजाने में भी अपराध कर दिया तो वो आपकी भक्ति तो क्या, आपके जीवन खत्म कर देता है, लाइफ चली जाती है पूरी की पूरी। इसका उदाहरण है ध्रुव का चरित्र। और फिर उन्होंने, कुबेर ने आकर जब सारी बातें बताई, शिवजी ने आकर बताया कि कोई अपराध नहीं लगा, क्योंकि उत्तम और सुरुचि ने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निकाल दिया था घर से, इस कारण उनको अपराध लगा। बोले लेकिन उन्होंने तो पुत्र को निकाला ना। तो बोले भगवान यह देखते हैं कि अगर आज कोई भजन नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर कल जाकर वो उत्तम भक्त बन गया, तो उसके साथ अगर उसके परिवार वालों ने भी कुछ गड़बड़ की होगी तो उसको भगवान वैष्णव अपराधी मान। घरों में नाम तो रख लिए, राधा रानी, बच्चों के गौरंग, और चाटे मार रही है माए, है ना। पहले जब बच्चा पैदा होता तो बड़े भक्त होती है, जाते हैं उत्साह से, महाराज जी प्रभु जी नाम रखिए। महाराज लोग, भक्त लोग नाम रखते हैं, गौरांग, कृष्णा, राम, लक्ष्मण,
और घरों में जो बच्चे पढ़ते नहीं 5 साल के तो माँ पिता मारते हैं। ये गौरांग पिट रहा है, कहीं लक्ष्मण पिट रहा है, कहीं राम पिट रहे हैं, कहीं राधिका पिट रही है, कहीं वृंदा पिट रही है। अभी पिट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो सच में भक्त बन गए जैसा आपने उनके लिए रखा है तो आपको अपराध लगता है। तो बोले क्या बच्चों को मारे नहीं मारना चाहिए। समझा नहीं का आपको भगवान ने दिया है। देने वाला कौन? भगवान। जिसके नहीं होते वो भगवान से नहीं कहता प्रभु कृपा करो मेरी भी गोद भर जाए, है कहता है कि नहीं? अब देने वाला प्रभु, जब प्रभु ने गोद भर दी अब वो आपका हो गया, अब आप मार रहे हो उसे दबा दो, अपराध लगता है। और देखो उसका उदाहरण है भागवत का चरित्र, उत्तम और सुरुचि। सुनीति तो नहीं जली, उत्तान पाद तो नहीं जले, क्योंकि कारण कौन थे? उत्तम और सुरुचि। उनको यक्षों ने मार डाला, मरना। बोले इसलिए इनका कोई वही नहीं, प्रॉब्लम स्टार्ट ही हुई ध्रुव को निकालने से। वो अपराध लगा इनको, सुरुचि को और उत्तम को, वो दोनों जल गए। तुमने क्रोध में मार दिया कोई बात नहीं है, क्योंकि इन यक्षों की नीति ऐसी थी, इनको मरना ही था। तुम्हारे हाथ से मरकर ये सभी मुक्त हुए क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। लेकिन अब अच्छा है तुमने क्रोध बंद कर दिया, क्योंकि अगर अब तुम क्रोध करते तो लोग कहते भक्तों को भी क्रोध आना फिर एक प्रमाणिकता बन जाती है, भक्त क्रोध कर सकते। ध्रुव ने नहीं किया था। नहीं। ये बात सुनकर के उनको ध्रुव को वैराग उत्पन्न हो गया। मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि फिर से जनियते आशु वैराग्यम, फिर वैराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना महल सब त्याग कर बद्रीनाथ आश्रम चले गए और बद्रीनाथ में जाकर के निरंतर भगवान के नाम का जप किया। और जप करते करते क्या देखा? वैकुंठ से विमान आया। लोग बोलते हैं ना किसने देखा? बोले भागवत का चरित्र। भागवत पे भी आपको भरोसा नहीं है तो ऐसा हो गया, कोर्ट में केस लड़ने गए, ना एडवोकेट पे भरोसा है, ना आईपीसी पे भरोसा है, बस चले गए। हॉस्पिटल में इलाज कराने ना डॉक्टर पे भरोसा है, ना इंडियन मेडिकल गवर्नमेंट पे भरोसा है, ना इंडियन मेडिकल बुक्स पर भरोसा है। तो ऐसी बात हो गई। गीता पे भागवत पे भरोसा नहीं, आ गए तिलक लगा के मंदिर में बैठ गए। भरोसा ही नहीं है तो फिर तो खेती खेल ही खत्म हो गया, फिर तो पागल आदमी है, क्योंकि भरोसा तो करते ही नहीं किसी पे। लेकिन जो भरोसा करता है, कोर्ट में जाता है, वकील से कहता है मेरा केस लड़ो, तो वकील पे भरोसा करता है, वकील आईपीसी पे भरोसा करता है, तब केस लड़ा जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर मेडिकल बुक्स पर भरोसा करता है और उससे इलाज करता है। तो भक्त के पास आते हो तो भक्त आपका इलाज किस तरह करता है? भक्त आपको भागवत के प्रमाण के द्वारा आपका इलाज करता है। आपको भक्त पे विश्वास करना पड़ेगा और भागवत पे विश्वास करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो पीपल कैन have faith on all the material books but cannot have faith on श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। तो ऐसा अद्भुत हुआ। बद्री आश्रम में गए, सामने वैकुंठ से विमान आया। विमान के ऊपर नंद सुनंद नाम के 2 पार्षद बैठे थे और उन पार्षदों ने कहा ये ध्रुव जी आपका अंत समय आ गया है, 36,000 साल का राज पूरा हो गया, चलिए अपने लोक में, जो लोक आपके लिए भगवान ने बनाया, वैकुंठ। अब वैकुंठ जाने लगे तो मृत्यु आई। मृत्यु कहती मैं तो सबको आती हूँ, तुमको भी आऊंगी। लोग बोलते क्या भक्त नहीं मरते? हरे कृष्णा करने से मरेंगे नहीं? मरोगे, लेकिन कैसे मरोगे? मृत्यु में फर्क होता है। जो बिना हरे कृष्णा किए मरते हैं वो अभी मरते हैं, उनको कई दिन मॉर्चरी में और पोस्टमार्टम में भी रहना पड़ जाता है। लेकिन जो हरे कृष्णा करके मरते हैं उनका क्या होता है? मृत्यु आई, मृत्यु ने कहा ध्रुव मरना तो पड़ेगा। वो ध्रुव कहते हैं हाँ, लेकिन ध्रुव इतने बड़े भक्त थे तो मृत्यु हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम की। पहले वैष्णव संस्कार है, इतने बड़े भक्त को सदाचार से प्रणाम किया। जब आंख बन के प्रणाम कर रही थी, ध्रुव ने उस मौके का फायदा उठाया, उस मृत्यु रूपी देवी के सिर पर पांव रखकर और वैकुंठ के विमान में बैठ गए। बोले मैंने तुम्हारा स्पर्श किया, तुम्हें स्वीकार तो कर लिया। मृत्यु बोली बड़े तेज हो, हरे कृष्ण भक्त बढ़ो चतुर, मैं मरूंगा थोड़ी वेंटिलेटर पे। गया वैकुंठ में तो ऊपर बैठ गए। अब नंद सुनंद उनको लेकर चल दिए। जब चल दिए तो उन्होंने एक प्रश्न किया। उत्तान पाद तो चले गए, सुरुचि और उत्तम का मुझे पता चली गया, लेकिन सुनीति का मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी माँ तो नीचे रह गई, उसका क्या हुआ? क्योंकि मैं तो बद्रीनाथ आश्रम चला गया था, बीवी बच्चों का क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया था, मुझे मतलब। लेकिन माँ जिसने मुझे शरीर दिया उसका क्या हुआ? प्रश्न किया। तो नंद सुनंद कहते हैं वैकुंठ विष्णुदूत, ध्रुव आपसे प्रश्न अच्छा नहीं लगता। जिसके घर में आपको जैसा बेटा जन्म लिया हो, जिसने 5 साल के प्रभु को पाया हो, उसकी माँ क्या नीचे रह जाएगी? वो देखो आगे। तो झुककर देखा, आगे एक विमान जा रहा था, उस पर सुनीति बैठी हुई थी। कहा तुमसे पहले तुम्हारी माँ प्रवेश करेगी। तो माँ ने कोई भजन नहीं किया 36,000 साल 5 साल, लेकिन एक भक्त बनाने के लिए बोले जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर।
अगर माँ को माँ ही बनना है तो भक्त बनाए, नहीं तो फिर ये बिल्ली और संसारी पशु बनाने के लिए उसको नहीं माँ बनना चाहिए। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर, या तो देश के लिए मर जाए या तो फिर भक्ति के लिए मर जाए, वरना संसारी क्या। अगर आप अपनी माँ को भी आप सोच में इसलिए भक्ति कर लो कि आपकी माँ पे कृपा हो जाए, इसलिए भक्ति कर लो। बोले इसलिए कर लो, बोले ध्रुव के आगे आने वाले वंशजों को भी कृपा मिली, सारे वंशजों को कृपा मिली है। प्रहलाद के वंशज विरोचन के वंशज बलि, वहां पर भी भगवान कृपा की। यानी आप भक्ति करते हो तो केवल आप अपने लिए नहीं करते हो, अपने माता पिता और आने वाली आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, सबके लिए आप उद्धारक हो जाते हो। एक व्यक्ति आपकी चैंटिंग आप सोच रहे हो आपका कल्याण करेगी, नहीं, जगत कल्याण करती है। भगवान चैतन्य के एक एक भक्त में जगत तारित शक्ति, एक एक व्यक्ति पूरे जगत का तारण कर सकता है। अपना नहीं कर पाओगे तो फिर तो मनुष्य होना ही यूजलेस हो गया, वेस्टेड अवर लाइफ, है ना। जगत तारण कर सकते हो आप, एक एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है। तो इस तरह से ये भागवत और भगवत गीता के बहुत गहरे विषय है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, जिस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्य की गति का वर्णन, चंद्रमा की गति का वर्णन, कहां है सूर्य, कौन है सूर्य, साइंस वहां नहीं समझ पाएगी जहां भागवत गीता समझती। बोले जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी भक्तों ने अपने ग्रंथों को लिखा है, उन्होंने साक्षात प्रभु को दर्शन पाया है, तब इन ग्रंथों को लिखा है। ये कोई ऐसी कहानी किससे नहीं कि जड़ दी और गढ़ दी और मर दी। इट इज ए ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। और वो कैसे ऑथराइज पता चलेगा, वो मैंने शुरू में बताया, फलेन परिचित। इसने 6 करोड़ लोगों का जीवन बदला है। एक एसी अगर एक गर्मी का सीजन निकाल जाता तो बोलते बड़ा अच्छा ब्रांडेड एसी है। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 में अमेरिका जाकर 1966 में इस्कॉन की स्थापना करी, और 1977 केवल 11 सालों में हजारों लोगों, लाखों लोगों का जीवन बदला, और आज 2024 तक जीवन बदल रहे हैं। तभी तो आप आ रहे हो गीता सुनने। तो ऐसा व्यक्ति बनो ना कि जाने के बाद लोग बोले यार व्यक्ति तो था यार बढ़िया। आप याद करो कितने आप सर्जन, कितने डॉक्टर्स को याद करते हैं उनके जाने के बाद, और आदमी पूरा जीवन पढ़ाई में लगा देता है। एक मेटीरियल पढ़ाई का क्या फल है और स्पिरिचुअल पढ़ाई का क्या फल है, आप समझ लो अपने। सो आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट डू मेटीरियल पढ़ाई, मेटीरियल कर लो, लेकिन इतना कर लो जिससे पेट की नौकरी मिल जाए बस। लेकिन असली समय देना चाहिए आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए। ये असली ज्ञान है जो आपको प्रभु से मिलाएगा, आपको अपने आप से मिलाएगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा। तो ऐसी कल्याण वस्तु को आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। आप भाग्यशाली, आपको मौका मिल रहा है तो इसको यूज करिए। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद भगवान की